अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए कि आप लोग भी आके इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। वैसे भी वर्ल्ड कप तो बारिश की नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी एक शिद्दत होती है मैच देखने की तमाम शायकीन में कि आज इसका मुकाबला है, आज उसका मैच है, पता चला कि 3 मैच जो है वो बारिश की नज़र हो चुके हैं। आज बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला भी ब्रिस्टल के मकाम पर बारिश की नज़र हो गया। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रही हैं, क्या वहाँ भी बारिश होगी? पेशन गोई तो यही है कि वहाँ भी जो है वो बारिश होगी। तो फिर अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी मुतासिर होता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि मैचेस तो देखने का सबका दिल चाहता है, लेकिन आने वाले वक्त में ये टीमों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। क्योंकि आज अगर बांग्लादेश या श्रीलंका में से कोई भी टीम जीती, वो पॉइंट टेबल पे कदरे बेहतर पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाती, जो वो नहीं कर सके। दोनों को एक एक पॉइंट मिला। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच खासा इंपॉर्टेंट है। आज भी बारिश का सिलसिला टाउनटन में जारी था, लेकिन दोनों टीमों ने ट्रेनिंग की। एरविन फिंच का कहना है कि पाकिस्तान टीम अब मुख्तलिफ टीम है, अब बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका कदरे मुख्तलिफ हो चुका है। आमिर, वहाब और शादाब के आने के बाद ये टीम बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी जानिब सरफराज अहमद का कहना यह है कि ऑस्ट्रेलिया से जो हम सीरीज़ हारे हैं इमारात में, वो माजी की बात हो गई। कल एक डिफरेंट बॉल गेम है और हम बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मैदान में उतरेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह भारतीय शायकीन ने स्मिथ और वार्नर को टारगेट किया था चीटर कह के, ऐसा पाकिस्तानी शायकीन ना करें, क्योंकि विराट कोहली को जाना पड़ा था अपने शायकीन को कंट्रोल करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि आप इस तरीके की बात ना करें, जब जाके भारतीय शायकीन खामोश हुए थे, वरना वो खामोश नहीं हो रहे थे। भारतीय टीम के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर। अभी सेंचुरी स्कोर की थी लास्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। शिखर धवन अनफिट होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये एक बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए, क्योंकि शिखर धवन जिस तरीके की फॉर्म में दिखाई दिए थे, उनका बाहर होना भारतीय टीम के लिए नुकसानदेह साबित होगा और पाकिस्तान के लिए शायद बेहतर है। वैसे तो हमारे सामने किसी को भी ले आओ हम खेल लेंगे, गो के हम एक भी मैच नहीं जीते हैं अब तक वर्ल्ड कप में भारत से, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम इस साल इंशाअल्लाह भारत को ज़रूर शिकस्त देंगे। 16 जून को मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जहाँ शिखर धवन नहीं होंगे। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी फिट है। कोई फिटनेस की वजह से जा रहा है, कोई फिट नहीं है तो जा रहा है। ये मोहम्मद शहजाद की एग्जाम्पल है, वो अब भी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे क्यों बाहर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मैनेजमेंट और उनका बोर्ड उन्हें बाहर करने के लिए तैयार बैठा है। तो कुछ इस तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है। कहीं बॉल टैंपरिंग की बात हो रही है, कहीं बारिश की बात हो रही है। ये तमाम चीज़ें अपने शो में डिस्कस करेंगे। आपका अपना शो है, आप आ सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल नंबर तो अब आपको याद हो गया होगा, 0213-486-0893 0213-486-0893 पर आप कॉल करेंगे और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करेंगे और आप रजिस्टर हो सकते हैं उस ईमेल के थ्रू, wcahs@metro1news.tv। मैं रिपीट कर देता हूँ, wcahs@metro1news.tv। तो फिर कॉल के ज़रिए तो आप आ ही सकते हैं, लेकिन यहाँ लाउंज में आके भी आप वर्ल्ड कप पे बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान, इस फैमिली का बड़ा किरदार पाकिस्तान के लिए, एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास को कौन नहीं जानता। उनके छोटे भाइयों ने भी बड़ी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान की जानिब से साइड मैच भी खेला, पाकिस्तान के लिए टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, नेशनल एयरलाइन के लिए क्रिकेट खेली। इसके साथ साथ अंडर 19 की सतह पर क्रिकेट खेली। आज भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं कौमी एयरलाइन की अकेडमी में भी, और ख़ासकर वेमेंस क्रिकेट पर भी ख़ास एक फोकस उनका दिखाई देता है। सगीर अब्बास साहब शो का हिस्सा हैं, थैंक यू वेरी मच सगीर भाई। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की उभरती हुई वेमेंस क्रिकेटर। अंडर 19 की सतह पे तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती नहीं है हमारी वेमेंस की, उन्होंने खेली, लेकिन पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और अब नॉक कर रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। हुरैना सज्जाद हमारे साथ शो का हिस्सा है, थैंक यू हुरैना। उनके साथ मौजूद हैं हमारे शो के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिनके तबसरे आप अक्सर पसंद करते हैं और हमें आपकी राय जो है वो मिलती रहती है। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ शो कैसे हैं, थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मैंने कहा, वर्ल्ड कप और हम सब मिलकर वर्ल्ड कप की इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। कराची शहर की नहीं, पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, एक बड़ा नाम इस मुल्क का। अगर हम ट्रैवलिंग की दुनिया की बात कर लेते हैं तो उनका कोई सानी दिखाई नहीं देता। चेयरमैन पोलानी ग्रुप याहिया पोलानी साहब हमारे साथ शो कैसे हैं, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ होस्ट एंकर, और सरफराज के साथ अंडर 19 की सतह पर क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से इनको होस्टिंग में आसानी भी मिली, क्योंकि क्रिकेट खेल के आ रहे थे। तौकीर खालिद हमारे साथ शो का ऐसा। और जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड कप और हम सब और अब एक साहब जो रजिस्टर होकर आए हमारे शो में आज, जो हमारी हमने आपको एड्रेस दिया हुआ है उसके थ्रू रजिस्टर होकर तकरीबन रोज़ाना ही लोग आ रहे हैं।
सैयद एहसन इकबाल, क्रिकेट फैन हमारे साथ शो का। थैंक यू एहसन, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है मेट्रो वन न्यूज में आके रजिस्टर होकर आपको मौका दिया है यहाँ पर? थैंक यू, सबसे पहले आप लोग सबका शुक्रिया। और मेट्रो वन ने जिस तरह ये प्लेटफॉर्म निकाला है, मैं समझता हूँ ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इससे अब हमारे पाकिस्तान के अंदर आवाम को भी बहुत शऊर है क्रिकेट के हवाले से। जितना लोग समझते हैं, क्रिकेट को लव करते हैं, तो क्रिकेट का बहुत शऊर रखते हैं। और दूसरी बात ये कि लोगों को भी काफ़ी आइडिया है क्रिकेट के हवाले से, और ये मेट्रो वन को इसके क्रेडिट जाता है कि इन्होंने वर्ल्ड कप और हम सब के लिए थ्रू लोगों को बुलाना शुरू किया। बिल्कुल ठीक है, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यही भाई, आपसे स्टार्ट लेते हैं। आज आप तशरीफ लाए। पाकिस्तान टीम जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ जीती, वेस्ट इंडीज से 105 रन पे आउट हुई, फिर इंग्लैंड को हरा दिया हमने, फर्म फेवरेट को। फिर श्रीलंका से हमारा मैच बारिश की नज़र हो गया। अब हम कल ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। बारिश ज़रा थोड़ा सा रंग फीका कर रही है वर्ल्ड कप का। ये आईसीसी का बहुत बड़ा फॉल्ट है, उनको अल्टरनेट रखना चाहिए कोई ना कोई। आज बारिश है तो कल एक दिन ऐसा स्टैंड बाय रखना चाहिए, जैसे 2-2 मैच कर रहे हैं ना वो कभी कभी, तो इस तरह 2 मैच एक जगह और कर लेते, ताकि वो जो आप कह रहे हैं कि रैंकिंग में, पॉइंट्स में, हर जगह आदमी मार खा जाता है उसमें, आदमी की अपनी परफॉर्मेंस नहीं नजर आती उसमें, तो वो बड़ा इफेक्ट होता है प्लेयर्स को भी और उनकी टीम को भी। क्योंकि अगर ये इफेक्ट खत्म हो जाए और ये इस तरह अल्टरनेट रखे, और इंग्लैंड में पूरा साल बारिशें होती रहती हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, और ये जब बारिशें ऐसी होती हैं कि सारे 3-3 मैच वॉश आउट हो गए, खत्म हो गए, और एक एक पॉइंट मिल गया। और कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट मैच है। अगर इससे खुदा कुछ हो जाए तो क्या पाकिस्तान ये मैच वर्ल्ड कप कराने की जरूरत क्या है इनको वहाँ पर? अगर आप अल्टरनेट नहीं रखते, आईसीसी को अल्टरनेट रखना जरूरी है, डे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं। कितना बड़ा हो जाएगा टूर्नामेंट? अभी ऑलरेडी 2 महीने का हो गया, 1.5 महीने का है ना यार। तो 3 का हो जाएगा, 2 महीने का हो जाएगा भाई। हाँ, अगर जो बारिश की नजर हो वो मैच, या कि अल्टरनेट डेज में अगर 2 मैच कर लेना एक दिन में, जैसे करते हैं ना, 2-2 मैच तो हुए, 2 मरतबा हो चुके हैं। हाँ, तो ये 2 मैच भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये लोग लॉजिस्टिक्स का मसला आ जाता होगा, ट्रांसफर, टिकट, इतनी बड़ी इनकम है इनकी, ये तो है, इतनी बड़ी मीडिया की इनकम है इनकी, इतनी बड़ी दुनिया की, इतने बड़े व्यूवरशिप है, इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग इतनी कॉस्टली होती है कि अनबिलीवेबल है ये, बिल्कुल अनबिलीवेबल है। हाँ, तो मगर आप इसके लिए इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप टीम के इमेज को क्यों खराब कर रहे हैं? जिस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, ये मैच ऑफ द डे होता है क्रिकेट, तो जो अच्छा खेल गया वो जीत गया। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि अब वेस्ट इंडीज के सामने हमने 105 रन बनाए, कभी हमने सोचा ही नहीं होगा जिंदगी में कि उसको हम इजीली मारेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाता है। श्रीलंका को हम मार सकते थे, वहाँ बारिश हो गई, चांसेस हमारे ज्यादा थे, 100% चांसेस थे। आपने कभी हारे ही नहीं है श्रीलंका के सामने। तो ये मैच ऐसे होते हैं कि जिसके लिए अल्टरनेट होना ज़रूरी है। आईसीसी को इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, या फिर ऐसी जगह मैच कराओ जहाँ बारिशें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल सही बात तो ताकि आप, एक तो इतनी बड़ी गेट मनी होती है, इतनी बड़ी टिकट कितने महंगे होते हैं उनके। बिल्कुल सही बात है। अभी एयरलाइनें अपने एजेंटों को लेके जा रही है ऑस्ट्रेलिया का मैच दिखाने, इंडिया का मैच दिखाने के लिए। यस, अच्छा, लेके जा रहे हैं? हाँ, उनके मेहमान नहीं, मेरा भतीजा जाएगा। और टिकट वगैरह भी दिया वर्ल्ड कप का? टिकट, रहना, खाना पीना सब उनके ऊपर है। एयरलाइन का टिकट भी उनका ही है, मैच का टिकट भी उनका ही है, सब उनका ही है। तो ये इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोट करना चाहिए क्रिकेट को। जिस तरह अभी हमारे एक भाई ने बात कही, एक अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा आई है। हालांकि हमारा नेशनल गेम हॉकी है और लोग क्रिकेट ज़्यादा जानते हैं, हॉकी को कोई जानता ही नहीं है पाकिस्तान में। हालांकि क्या टीम होती थी हॉकी की, आपको याद होगा वो तो सारे दौर। अभी इसला सन्नी सब जानने वाले दोस्त हैं हमारे हो गए। टिकट लेने आप ही के पास आते होंगे, भाई मुझे पता है। नहीं, हमारे फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, फैमिली फ्रेंड है, बहुत फैमिली। ठीक है, एक कॉलर आ गए, क्योंकि ये शो आप लोगों की डिजाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। सगीर भाई, बारिश बहुत रंग फीका कर रही है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। अब बारिश वैसे कहीं ना कहीं रंग फीका करती हुई दिखाई दे रही है इस वर्ल्ड कप का। आज जैसे बांग्लादेश श्रीलंका दोनों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था, जो जीतता है वो हर मैच ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बोला, जैसे पानी साहब ने बिल्कुल अच्छी बात बोली है कि ऑल्टरनेट डे होना चाहिए, लेकिन वो भी बात सही है कि दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इतना लंबा वर्ल्ड कप चलना। तो आदमी देखने वाला भी बोर हो जाता है इतना लंबा। लेकिन ये कि आप देखें ना, वर्ल्ड कप है, 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, और उसमें अगर 5-6 मैच या 4-5 मैच जितने भी हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो फिर क्रिकेट तो ना हुई है। जो अच्छी टीम है उसको नुकसान हो सकता है इससे, उससे मैच ही ना हो। अब पाकिस्तान को एक मैच नुकसान हुआ क्योंकि श्रीलंका से वर्ल्ड कप में
कोई मैच नहीं हारा आज तक पाकिस्तान से। इंडिया हमेशा पाकिस्तान से साउथ जीता है। अफ्रीका जैसा मैच वॉश आउट हो गया कल। बिल्कुल, और आज का मैच भी दोनों टीमों के लिए बहुत, नीचे की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, श्रीलंका के लिए खास तौर पे। बुरी टीम नहीं है श्रीलंका, वो भी पाकिस्तान की तरह की टीम है, अगर क्लिक कर गई तो अच्छी से अच्छी टीम को, और इंडिया को तो बहुत हराती है, तो उनको भी नुकसान हो रहा है, बड़ी टीमों को इसी तरह नुकसान हो रहा है। तो ये वर्ल्ड कप इस बार थोड़ा सा फीका पड़ा, इसलिए कि कुछ ज़्यादा बारिश हो गई है, ज्यादा हो रही है, ज़्यादा बारिश हुई। हो रही है ना। वैसे ही उठते हैं हम 2 बजे, टॉस होगा, 2:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन अब रिलैक्स उठ रहे हैं। अगर दोपहर में भी उठने की आदत है तो ठीक है, छुट्टियां चल रही हैं, आराम से ही उठेंगे। बारिश हुई भी होगी वहां पर, अब एक जहन बनता जा रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड कप का रंग फीका पड़ रहा है। जी वर्ल्ड कप और हम सब बोलें, अब फर्क पड़ रहा है ना, तो मजा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा मैचेस देखने में, मतलब मैचेस देखने को ही नहीं मिल रहे। अच्छा है कि और मतलब ऑल्टरनेट डे जैसे भी यहिया भाई ने बात की, तो ऑल्टरनेट डे होता है तो इसका फायदा होगा जी, इसका फ़ायदा टीम्स को ही होगा, क्रिकेट को भी होगा कि एटलीस्ट मैच तो खेला जा रहा है, और प्लेयर्स को भी होगा जिनको अपनी परफॉर्मेंस शो करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जनाब जफर भाई, आप भी मैच देखने की तैयारी करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि बारिश हो गई, तो अरमानों पे बारिश हो रही है, ये मेरा हम थोड़ा सबके। सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट इस लिहाज से है कि वर्ल्ड कप एक पैकेज है। पैकेज में जब आप बेहतरीन ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं देखने के लिए, बेहतरीन वेदर मिल रहा है, तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी पैकेज में आती हैं जो कि ग्रांटेड हैं, उनको आपको हैंडल करना है, उनको लेके चलना है। अगर आप 92 का वर्ल्ड कप याद रखें तो कुछ लोगों के लिए बारिश, इंग्लैंड वाला मैच तो उस वक्त 72 रन पे आउट उस हो गए वक्त थे हम। हमारे लिए बहुत खुशियां थी। तो ये एक पैकेज है, पैकेज में किसी के लिए खुशी है, किसी के लिए गम है। कल बारिश हो जाती है तो पैकेज अच्छा है या खराब है? देखिए पैकेज तो अभी तक सबके लिए बराबर है, कोई नहीं, इतना ऑस्ट्रेलिया से मैच है तो पैकेज बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए 50-50 खराब है। चांस है। 50-50 है ये मैच, ऐसा नहीं है कि हाँ। 51 और 49 है पाकिस्तान, किसी तरह भी पाकिस्तान हो सकता है 51, इंग्लैंड को हरा के आ रहा है। बिल्कुल, आप मैं बल्कि 55% पे जाऊंगा, पाकिस्तान क्योंकि वो इंग्लैंड को हरा के आ रहा है और वो इंडिया से हार के आ रहे हैं, तो ये साइकी गेम तो जरूर चलेगा। लेकिन जहां तक बात है वेदर की, वेदर, और एक सवाल मेरा ये है कि अगर इंग्लैंड में नहीं तो कहाँ, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशंस इंग्लैंड में है, जिस किस्म का समर है वही सूट करता है आपके वर्ल्ड कप को। ना आप एशिया में करा सकते हैं वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारा वेदर इंडिया या श्रीलंका इस वक्त क्रिकेट के लायक हम करेंगे तो दिसंबर साउथ अफ्रीका की साइड चले गए हैं। कम से कम डेट्स ऐसी होनी चाहिए। 4 साल पहले आपको पता है जी किधर टूर्नामेंट हो रहा है, कोई डेट्स ऐसी सेट होनी चाहिए कि इंग्लैंड में तो less इसके अलावा बारिश हो। मिल ही नहीं सकती ना डेट से। हाँ, इंग्लैंड लेकिन में इससे मसला तो ज्यादा- ये कि देखें ना, इतने ये सही कह रहे हैं जफर, लेकिन मैच तो फिर इंटरेस्ट नहीं रहा ना। अब जैसे 4 हम सुबह पूरा दिन इंतजार करते हैं मैच का, ये व्यूअर्स के लिए बात कर रहा हूँ, व्यूअर्स के लिए भी बिल्कुल सही बात। मैच नहीं हो रहा होता, बार बार टीवी हर 15 मिनट बाद चैनल चेंज होता है जी, अब आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा होता। तो ये है, बाकी थोड़ा सा बोर्ड आईसीसी को भी चाहिए। खैर बात तो खैर सही है कि ICC चेंज ने नहीं हो सकता। बहुत जबरदस्त प्लान किया हुआ है, नहीं, जो कि प्लान हमने तो कल 100% डिस्कस किया बहुत था, अच्छा है। कि जो फॉर्मेट उन्होंने सेट किया है इसमें इतने ज्यादा मैचेस हैं कि अगर कोई रेंड ऑफ भी होते हैं हर टीम के 1 से 2 मैच, तो मौका है आपके कमबैक का। कमबैक का है। आपको ग्रुप में 4 मैच नहीं मिल रहे, यहाँ पर आपको 9 मैच मिल रहे हैं, तो दोनों में एक चीज फर्क है। प्रोसेस है। ऑस्ट्रेलिया के मैच में 90% चांसेस है, इंडिया के मैच में हमारे जो है उसमें भी 70% चांसेस है। उसके बाद थंडर स्टॉर्म का है, उसके बाद जो मैच है, एक मैच उसमें जो अफगानिस्तान से आ रहा है वो सुना है उसमें कुछ इतना मौसम खराब नहीं है। बाकी आपके 3 मैच हो सकता है कि मैच आपके वॉश आउट हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? मुझसे नाराज हैं थोड़ा, मेरी तरफ तो घूम के बैठे हैं, आप तो ऐसे बैठे हुए। बिल्कुल, एक कॉलर आ गए, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्ताफ बात कर रहा हूँ कराची गार्डन से। अल्ताफ साहब कराची से। अल्ताफ साहब, वर्ल्ड कप और हम सब, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप सबको सलाम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाई। जी बिल्कुल जी, पहले तो मैं आप सबको सलाम देना चाहता हूँ और जो आपके साथी उनको भी। और ये मेरी पहली कॉल आपके प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम मैं नॉर्मली देखता रहता हूँ, लेकिन कॉल माशाल्लाह आज पहली दफा मिली है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बारिश से जो है मैचेस ज्यादातर जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आईसीसी क्या प्लान करता है, मतलब जैसे आजकल तो इतनी मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है कि अंदाजा हो जाता है कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। क्या उन्होंने इस चीज को सब देखकर पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के मैचेस ऐसी जगह रख दिए
कि जहाँ बारिश हो। आप देखें, आप अगर देखें जो इंग्लैंड मैच खेला वो बिल्कुल फ्लैट विकेट और सन शाइनिंग हो रही है। इंडिया जो मैचेस खेल रहा है वो भी तकरीबन बेहतरीन मौसम, आइडियल मौसम, ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान के मैच नॉर्थ में रख दिए, उनके साउथ में रख दिए, आप ये कह रहे हैं? सॉरी, पाकिस्तान के मैचेस इंग्लैंड के नॉर्थ में रख दिए, ब्रिस्टल, टाउनटन, और इंडिया के लंदन, ओवल इधर खिला रहे हैं। खेला इंग्लैंड ने पाकिस्तान से मैच खेला, लेकिन आप देखो उस दिन मौसम बहुत बेहतर था। आप जो पाकिस्तान का कल मैच हो रहा है वो कह रहे हैं है भी, अगर ये कहा जाए कि वो एक गांव है शायद इंग्लैंड का, तो क्या इतना बड़ी लेवल की टीमों को आप ऐसी जगह पे मैच खिला रहे हैं और जहां बारिशें भी हो रही हैं। और जैसे अभी आपके यहाँ कोई भाई कह रहे थे कि पोलानी साहब के उसको रिजर्व डे होता, रिजर्व डे भी हो सकता था। अगर दूसरा ये कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि अगर जैसे दिन भर बारिश हो रही है और क्योंकि डे नाइट में तो रात के 12 बजे तक चलते हैं, तो टाइम बढ़ा दें, लाइट्स ऑन कर दें। बहुत सारे ग्राउंड में लाइट्स की फैसिलिटी भी नहीं है, बहुत सारे ग्राउंड में लाइट्स की फैसिलिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है अल्ताफ भाई। इंग्लैंड में तो तकरीबन ग्राउंड्स में लाइट्स हैं। नहीं, जैसे टाउनटन में खेलने जा रहे हैं, यहाँ लाइट्स नहीं है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान का मैच हो रहा है। आप देखें वर्ल्ड कप का इतना मुकाबला, बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और ऐसा लगता है कि छठा या साकरों में या इधर मतलब सजावल वगैरह में मैच हो रहा है, तो मतलब अजीब सा लगता है। बहुत बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया अल्ताफ भाई, थैंक यू वेरी मच। कराची से आप शो का हिस्सा बने, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तौकीर खालिद मशवरे देते हुए दिखाई दिया, और यही पोलानी भाई ने भी दिया था, यही हमारे और भी एक्सपर्ट्स की जानिब से सामने है। कहीं ना कहीं सोचना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पड़ेगा कि एक ऑल्टरनेट डे दें। 4 साल बाद आता है वर्ल्ड कप, हर कौम इंतजार कर रही होती है, हर टीम तैयारी करके आती है। बिल्कुल नसीम भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सर जोड़ के बैठे होंगे कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से जफ़र साहब ने एक बात बोली है कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, या आईसीसी के बाद क्या ऑप्शन थे। और एक ज़माने बाद इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट वहाँ का नेशनल गेम है और वहाँ पर कराई भी जा रही है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में कराई जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी फिर विंटर्स का इशू है। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, उसको अब एक ऐसी पोजीशन बन गई है, अब सबको एंजॉय करना चाहिए। और बीइंग पाकिस्तानी हम सबको ये मिलके दुआ करनी चाहिए कि ये बारिश जितनी भी हो पाकिस्तान की फेवर में जाए, जैसे 1992 में गई थी। अगर 70 पे आउट हो जाए तो बारिश हो जाए, आप ये कह रहे हैं? 70 पे नहीं, 170 पे हो जाए, लेकिन 70 पे आउट हो जाए, 170 पे हो जाए, लेकिन हमारे फेवर में जाए। ठीक है। एहसन जी, सुबह उठ के मैच के लिए तैयारी करते हो? जी बिल्कुल, सुबह उठ के मैच भी देखा जाता है, लेकिन अब ऑलमोस्ट दोपहर को आता है, दोपहर हो गई, अब वो आफ्टरनून का सीजन हो जाती है, तैयारी सुबह से होती है, बल्कि दिन पहले से होती है, एक्साइटमेंट होती है जब पाकिस्तान का मैच होता है। तो अब आप देखें, अगर ये बारिश के ऊपर जो बात चल रही है, वाकई बारिश मजा बिल्कुल खराब कर देती है। दो टीमें जब मैदान में खेलती है ना, तो अगर वो हारेगी ना तो ही उसको गम होगा कि मैं हारा हूं, ठीक है। और अगर वो बारिश होगी ना तो बांग्लादेश भी सोचेगी हम ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकते थे, हमें खामखा एक पॉइंट मिला। हाँ। तो अब जब तक उसको एक टीम को हार नहीं मिलेगी ना, फिर आप क्रिटिसिज्म करना या अपनी परफॉर्मेंस को ढूंढना आप बारिश में नहीं ढूंढ सकते। आपको अपनी खामियों पे चाहिए, तो आपको पूरे 50 ओवर्स खेलने हैं, बॉलिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, तभी आप अपनी खामियों पे काम कर सकते हैं। और जिस तरीके से बात थी ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया से हार के आए, पहली बात ऑस्ट्रेलिया अपनी गलती से हारा। जब आप 350 रन चेस करने जाते हैं 350, तो वो स्ट्राइक रेट बहुत ही स्लो। डेविड वार्नर जो आईपीएल के अंदर अच्छा तेज खेलते हैं, वैसे भी एग्रेशन वाले बैट्समैन है, वो इतना मोहतात होकर खेलने लगे, ऐसा लग रहा था वो 350 नहीं 250 को आईपीएल की वजह से मोहतात हुए थे। आईपीएल की वजह से मोहतात होने की बात नहीं, इसके अंदर पैसा बहुत मिलता है। और दूसरी बात ये कि वो इतना स्लो खेले, 350 की उनकी अप्रोच बिल्कुल नजर नहीं आई। जब 350, अब आप पाकिस्तान भी अगर 350 का टारगेट मिलेगा ना, तो इमाम भी तेज बैटिंग करेंगे, फखर तो ऑलमोस्ट तेज ही बैटिंग करते हैं, बाबर आजम भी फिर स्ट्रोक खेलते हैं। जब पाकिस्तानी टीम आके 350 की अप्रोच अलग बनाती, तो हम आईपीएल नहीं खेलते ना, हम आईपीएल नहीं खेलते, ये तो अच्छी ही बात है, अल्लाह का शुक्र हमारी लीग भी किसी से कम नहीं है। तो फिर हम मुकाबला करेंगे, इसका मकसद है इंशाल्लाह बिल्कुल मुकाबला करेंगे। मैं समझ गया आपकी बात। ये देखें, ये वर्ल्ड कप और हम सब, आपने सुना होगा एहसान इकबाल को, हम यहाँ पे सब जानते हैं, क्रिकेट के बारे में सब बोलना चाहते हैं, और ये प्लेटफॉर्म आपको दिया है मेट्रो वन न्यूज़ ने मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन एक चीज़ मैं स्टार्ट में बताना चाहता था जो मैं कह नहीं सका। हमारे बेहतरीन दोस्त, हमारे बहुत अच्छे साथी जिनकी हम बात करें, पाकिस्तान के एक्सपीरियंस मोस्ट टेस्ट अंपायर रियाजुद्दीन आज हरकत कलम बंद होने की वजह से वफात पा गए। रियाजुद्दीन का शुमार पाकिस्तान के टॉप क्लास अंपायर्स में होता था। कराची क्रिकेट के लिए उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं।
कल अख्तर सरफराज का हुआ था 43 इयर्स की उम्र में, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, 4 वनडे खेले थे, कल उनकी इंतकाल हो गया था ब्लड कैंसर की वजह से। आज रियाजुद्दीन साहब का आज शाम 5 बजे हरकत कलम बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रियाजुद्दीन साहब की बहुत खिदमत है और हम सब जो है वो उनके गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ गोएं कि अल्लाह पाक रियाज भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। आप एक कनाडा से कॉल आ गई है, जरा मैं उनसे बात करके आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, सबको मेरा सलाम। प्रोग्राम में जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत दिलचस्प और मजेदार का प्रोग्राम है और मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ। मेरी मिसेज भी मेरे साथ बहुत लाइक करती है क्योंकि आपके प्रोग्राम में जरा अच्छा मसाला होता है और खूब अच्छी गुफ्तगू होती है और खुल्लम खुल्ला थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी होता है। ऐसा लगता है जैसे फैमिली कहीं बैठ के आपस में डिस्कशन कर रहे हैं मैचेस पे या क्रिकेट के बनाया हुआ है हमने। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान 92 का जो वर्ल्ड कप था, नदीम भाई, नदीम साहब, और मैं नदीम साहब पहले ये तो बताएं, नदीम साहब आप कनाडा के किस शहर से बात कर रहे हैं? में देखा था तो मैं वहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है। नदीम भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कनाडा के किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं कनाडा में रहता हूँ, विटबी में, टोरंटो से थोड़ा सा दूर है, टोरंटो से 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही? नहीं, कनाडा में तो मौसम अच्छा है, मतलब लेकिन यहाँ बारिश, वर्ल्ड कप में तो बारिश हो रही है ना, उसने बहुत तंग किया हुआ है। हाँ, वो असल में बारिश, देखिए अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे ये बात में थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम वो वाइट टीम थी जो कि सबसे मैच जीत रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मैच हराया था और उसके बाद पाकिस्तान ने उसी न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में मारा था। तो ये सब हिकमत बनती है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि 15 से 20 जून तक जो है ना पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला ये सारी जो टीम है, जो जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में लूली लंगड़ी जो टीम है, ये सब नीचे हो जाएंगी और जो टॉप टीम है वो ऊपर हो जाएंगी। थोड़ी मोनोपोली है, इंडिया का बिजनेस बहुत ज्यादा है दुनिया में। अदरवाइज पाकिस्तान को हर वर्ल्ड कप में ये लोग फेवरेट रखे हैं, लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान फेवरेट होता है। वैसे जबान से ये कहना नहीं चाहते, लेकिन हमारा सबकी निकलती है। आपके कनाडा में क्या माहौल है? इंडिया पाकिस्तान मैच पे कनाडा में क्या माहौल है? असल में यहाँ पे हम लोग बहुत दोस्तों की तरह मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और पाकिस्तान का खौफ तो आपको पता है 92 के बाद 99 2000 तक जो पाकिस्तान का खौफ था इंडिया पे, इंडिया मैच ही जीत पा रहा था पाकिस्तान से। ये तो अब इनका टाइम चल रहा है, अभी इनके पास बिजनेस है, पैसा है, कमर्शियल है, मीडिया है, IPL आ गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इंशाल्लाह वो मतलब है कहने का IPL ने बड़ा रोल प्ले किया है, उम्मीद है। लोग मान नहीं रहे, 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं खिलाड़ी को। इंग्लैंड का लोग मान नहीं रहे थे, मैंने पाकिस्तान का कहा था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा कल? खेलता है कल ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा? आपको हिस्ट्री अगर याद हो, वर्ल्ड कप के मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के सामने नहीं खेलती अच्छा, लेकिन 5 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ल्ड कप के 5 मैच जीते, हमने 4 मैच जीते। हाँ, लेकिन वर्ल्ड कप का जिस तरह इंडिया का रिकॉर्ड है, इसी तरह पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा रिकॉर्ड है। आप 2011 का वर्ल्ड कप उठा लें और 2015 का वर्ल्ड कप आप वहाब रियाज की बॉलिंग उठा लें शेन वाटसन के सामने। मैच फिर भी हार गए थे, आपको याद होगा। हम स्पेल करते रहते हैं, मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, कनाडा से आप शो का हिस्सा बने। ये भाई हमारे शो में आपको आके अच्छा लगा। वर्ल्ड कप और हम सब, हमने लोगों को शामिल किया और एक चेंज किया। हमने कहा क्रिकेटर्स तो ये बैठे हुए बात करने के लिए, लेकिन सब लोग बैठ के बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और ये एक किस्म की फैमिली गैदरिंग हुई हुई है। अगर इस तरह फैमिली गैदरिंग होती रहेगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस जाती रहेगी, तो लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जो मेरा एक इशू था ICC को बोलने का कि ये चेंजेस होनी चाहिए, जिस तरह जफर भाई ने बोला कि ये एक पूरा प्लान होता है, तो प्लान में ये पहले से शामिल कर लेना चाहिए ना। भाई यहाँ बारिश वैसे भी ज़्यादा होती है इंग्लैंड में, तो हर पूरा साल तकरीबन इस मौसम में तो बेशुमार बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, हर साल होती है वहाँ ऐसी बारिश। मगर उसको प्लान में शामिल करने से, जिस तरह लोग डिसअपॉइंट होते हैं टीवी के सामने बैठ के, जैसे कहा भाई ने कि हम टीवी 15 मिनट के बाद, मैं खुद इसी तरह करता हूँ, 15 मिनट के बाद टीवी चेक करता हूँ जरूर। मेरे पास टीवी चालू ही रहता है, बंद नहीं होता है। इनके मैचेस ज्यादातर साउथ में ही, लंदन वगैरह में ज्यादा रखने थे, जहां पे बारिशें कम हो रही हैं। ये तो एक सिस्टम होता है, इनकी बाकायदा बैलेटिंग होती होगी, किस तरह कौन मैच कहाँ खेलेगा, ड्रॉज निकलते हैं, ड्रॉज निकलते होंगे। वो तो एक सिस्टम के तहत है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, पाकिस्तान बड़ी टीम है, इंग्लैंड बड़ी टीम है, इंडिया बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड बड़ी टीम है।
ये बहुत बड़ी टीम है। वेस्ट इंडीज अच्छा खेल रही है इस दफा, वेस्ट इंडीज अच्छा खेल वेस्ट रही है। इंडीज का कोई ठिकाना नहीं है। वो जो पुरानी पाकिस्तान की टीम थी ना, कभी अच्छा खेल जाती थी, कभी नहीं खेलती थी। लेकिन इस दफा उस तरह- कुछ improve नहीं लग इस रही है मतलब ये भाई। पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी टीम गई है। पाकिस्तान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फेवरेट है। 100%। हम तो हर कीमत पे पाकिस्तान के लिए बात नहीं करेंगे, इसके अलावा बात कर ही नहीं सकते। हाँ, पाकिस्तान पेट्रियोटिक जिंदाबाद। पाकिस्तानी, ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान टीम भी बहुत अच्छी है, कोई आम टीम नहीं है। पहले हमारी टीम जाती थी, जिस तरह पहले मैच में वेस्ट इंडीज के सामने कोलैप्स हो गई, ये कभी कभी हो जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान भी कोलैप्स हो गई, सच टीम में कोलैप्स हो जाती है। बिल्कुल सही बात इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैच ऑफ द डे होता है। अगर उस दिन वेस्ट इंडीज चल गई तो वो निकल गई। मैं पाकिस्तान आप किसी भी एंगल से देखें, पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। और इस दफा इंडिया को हरा रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इंडिया क्या है भाई, अरे हम इतने- पाकिस्तान जितने खेले हैं वो हरे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जज्बा है ना, वो किसी के पास नहीं है। और पाकिस्तानियों की जो यूनिटी है ना, क्रिकेट मैच में होती है, अब और जिस स्पेशली दिन यूनिटी होती है ना, देखिए इंडिया के साथ उस दिन तो पाकिस्तान के सामने किसी को ले आओ। किसी को भी लेके आओ, पाकिस्तान इंशाल्लाह लोगों की दुआओं से जीतेगा और उनकी अपनी मेहनत से जीतेगा। दोनों काम एक साथ होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान 100% जीतेगा। पाकिस्तान से हम नाउम्मीद कभी भी नहीं होंगे, ना होने देंगे किसी को। ना होने देंगे किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम अगर बारिश छोटा मैच हो जाता है, 25 ओवर का मैच हो जाता है, वहां पे कहीं ना कहीं एज ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में दोनों टीमें बराबर ही हैं। ठीक है, एज का ऐसा नहीं है कि, लेकिन बस ये कि जो दिल से हमारे से बातें होती हैं कि हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन ये सारा गेम दिल का स्ट्रॉन्ग। अगर आप निडर होके खेलेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर उनके अच्छे हैं, और हमारे थोड़ा ऐसे सुना है कि ग्रीन विकेट है, तो गेंद सीम भी करेगा, स्विंग भी करेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। खुदा ना खास्ता हमारी पहले कोई चेंज होना चाहिए पाकिस्तान की। सुन रहे थे कि उसको हसन को ड्रॉप करके शहीनशाह अफरीदी, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको अभी ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि वो जफर बैटिंग भाई ने कल बड़ी अच्छी बात कही थी कि आगे गेंद करता है। आगे अगर गेंद ग्रासी करनी पिच है पड़ेगी, तो बिल्कुल। हसन आगे करता है। बिल्कुल। शाहीन की लेंथ थोड़ी सी पीछे है, तो ऐसे में एक राइट हसन आगे कर रहा है तो ज्यादा बेहतर नहीं है। हसन थोड़ा सा भी एरेटिक है, उसकी लाइन है, लेंथ इतनी अच्छी नहीं है। 2-3 विकेट लेगा तो फर्क पड़ेगा अगर शुरू उसको में मिल गई। देखे ना, वो थोड़ा शॉर्ट, मेरे ख्याल में थोड़ा गेंद शॉर्ट ही रखता है, इतना आगे अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ की विकेटों का। अगर पाकिस्तान की विकेटें होती शारजाह इधर होता फिर तो थोड़ा सही था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल क्योंकि मैच बड़ा क्रूशल है, तो हमें चाहिए जो भी आपके मेन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उन्हीं को खिलाना चाहिए, जो बॉलर हो चाहे वो तो बैट्समैन इसका मकसद है कि हम बॉलिंग लाइनअप चेंज ना करें, सेम के साथ जाएं। बॉलिंग चेंज करनी चाहिए। और है ना, टीम बदलनी चाहिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, या सेम टीम विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़े, सेम टीम से जाना चाहिए, सेम टीम, कोई चेंज क्यों ना करें? क्योंकि अभी पिछले मैच में ही इतना अच्छा इंग्लैंड के साथ खेल कर आए हैं, तो इस वजह से उसी टीम से जाना चाहिए ताकि मोरल और हाई रहेगा। अगर एरविन फिंच ये बात कह रहे हैं कि वहाब, आमिर और शादाब नहीं थे तो उनकी वजह से हमारी टीम को खासा फर्क पड़ा, तो फर्क पड़ेगा इससे? ये तीनों ठीक हैं बॉलर, शादाब के साथ फिर हफीज़ और शुएब मलिक, वो इम्पोर्टेंट है। मार्कस स्टोनिस कल नहीं है इंजरी, लेकिन उतना परफॉर्म नहीं कर सके स्टोनिस इस वर्ल्ड कप में। उनकी जगह शॉन मार्श आ रहे हैं, इतलात हैं मैच खेलेंगे। जफर, ऑस्ट्रेलियन स्टोनिक को बहुत हाईली रेट करते हैं, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक स्टार है वो, और मैं समझता हूँ कि अभी तक उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह उससे एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, लेकिन ये क्रिकेट है, आपको पता है क्रिकेट में गुड और बैड डेज हर किसी पे आते हैं। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि स्टोनिस का जो बॉलिंग का शोबा ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा अगर मिचेल मार्श करके स्टोनिस 5-6 ओवर दरमियान में आके कर देते हैं। डेफिनेटली, लेकिन उनके पास डेफिनेटली प्लान बी होगा, उनका कोई ना कोई ऐसा बॉलर होगा जो वो 5-10 ओवर डिवाइड करेंगे वो, और मेरा ख्याल है कि मैक्सवेल से वो ज़्यादा ओवर करवाएंगे फिर। लेकिन मिचेल मार्श भी कोई बुरे ऑलराउंडर नहीं है, हमारे साथ उन्होंने 100 भी किए हैं और बॉलिंग भी अच्छी खासी तेज मिचेल नहीं, शॉन मार्श खेल रहे हैं। अच्छा, जो लेफ्ट शॉन, हैंड जी, बैट्समैन। बैट्समैन अच्छा, मैं बॉलर समझ रहा था जी। कि उसको बुलाया। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हालांकि वो टीम में नहीं है ना, हाँ, हैरत है वो, हालांकि बहुत अच्छा ऑलराउंडर इंजरी की वजह से नहीं है, वरना तो बेस्ट ऑलराउंडर है वो, तो बहुत जबरदस्त है, जो काफी हमने लोगों अभी से देखा, बिल्कुल बेहतर दिखाई देते हैं। तौकीर, जिस तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है, पाकिस्तान का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल नसीम भाई, ऐसा ही लगता है। प्रूव भी किया पाकिस्तान टीम ने, पलड़ा यकीनी तौर पे भारी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेंटली जो उनकी अप्रोच, मोरल काफ़ी ज़्यादा हाई होगा डेफिनेटली। और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरह हार कर आए हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया की नसीब में हमेशा मुझे एक बात ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत फाइटर है। जिस तरह से वो कम बैक करते हैं, और जिस तरह हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे स्टीवन स्मिथ के हवाले से, आप देखें वो कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजरे थे स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर, कितने मुश्किलात देख कर वो आए
यहाँ पर आए, वर्ल्ड कप में आए, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सिंगल डबल तो वो मतलब हमारे प्लेयर्स आप अभी भी देखें सिंगल डबल्स पर आकर के फंसते हैं कहीं ना कहीं, जबकि आप उन लोगों को देखें क्रिकेट में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिंगल डबल किस तरह से निकालना स्टार्ट करते हैं ताकि अगली स्ट्राइक के ऊपर कोई आके स्ट्राइक ले सके, बड़ी शॉट्स की तरफ जा सके। तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है उनके पास और मैं बिल्कुल बराबरी की टीम है इस वक्त। 50-50 है मैच, 50-50। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास बेशक एक जो है इस वक्त ये कि इंग्लैंड को हरा के आ रहे हैं एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम जो उनका स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर से ऑस्ट्रेलिया निकल कर आता है, जो क्रिकेटिंग नेशन है या स्पोर्टिंग नेशन है ऑस्ट्रेलिया, वो डिफरेंट नेशन। वेस्ट इंडीज के सामने ऑस्ट्रेलिया, आप देखो वेस्ट इंडीज ने स्टार्ट में 3-4 आउट कर दिए थे, बाद में ऑस्ट्रेलिया किस तरह कमबैक किया, वो मैच जीत के लिया 267 कहां से लेके 288 कर दिए, 38 पे 4 हो गए थे, 4 हो गए थे। लेकिन नसीब में ऑस्ट्रेलियंस की एक चीज और है, वो किसी को गर्दानते नहीं है। स्लेजिंग वो इतने खुले दिल से करते हैं, बाहर भी चले जाए, उनके थोड़े ही प्लेयर पीएसएल में इतना पैसा भी नहीं मिलता, थोड़े ही आते हैं यहाँ पे। अब इंडियंस को नहीं करते जी जफर, लगता है मिलके मैच होता है दुनिया में इंडियन अब देखें बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो शाबाश भी दे रहे हैं और बिल्कुल फ्रेंडली माहौल हो गया है। वो पुरानी वाली बात नहीं, जोश हुआ करता था आपस में मैचों के इन लोगों के। मैंने नहीं देखा कि चौका भी पड़ रहा है, छक्का भी खा रहा है, तो जो बॉलर का एग्रेशन होता था एक जमाने में, वो गालियां देते थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया का तो अब भी है। हाँ वो अब वो लोग ज्यादा गालियां देते हैं, अब हमारे थोड़े से पुराने वाले नहीं रहे, क्योंकि पहले हमारे बहुत है ना, हमारे अंदर हमारे बहुत है बिल्कुल। और पहले जो हमारे थे, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हमारे बॉलर्स उनसे बहुत अच्छे थे, तो हम हावी रहते थे। जावेद भाई ने जो छक्का मारा था उसके बाद हमने घूम के नहीं देखा था, इतने मैच मारे थे इंडिया को, फिर वो शारजा से भाग गए थे, छोड़ के भाग गए ग्राउंड से, हमने ये हाल किया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ये दो कंट्रीज, दो एग्रेसिव क्रिकेट नेशंस हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी कंट्रीज की तरफ देखें तो कोई इतना एग्रेशन आपको नजर नहीं ऑन अ डे एग्रेशन होता है हमारा जिस दिन ठंडे होते हैं उस दिन बहुत ही ठंडे होते हैं, ये भी है, ये उनका एग्रेशन ही होता है। ये एक थोड़ा सा हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें ये रियलाइज हो जाए कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है, तो हम गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि वो एग्रेसिव हैं, और पाकिस्तान ही ऐसी एक टीम है जो उनको टफ टाइम देती है, हमेशा देती है। क्यों? क्योंकि एग्रेशन है, फास्ट बॉलिंग, और हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग फास्ट में रही है या इस वक्त भी है। दोनों टीमों की फास्ट बॉलिंग को कंपेयर करें तो कौन सी तगड़ी लग रही है आपको? मिचेल स्टार्क का, कमिंस उनकी तरफ दिखाई दे रहे हैं, इधर से वाब रियाज, आमिर, हसन अली, डिफरेंट क्वालिटीज हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वालिटीज हैं। उनको थोड़ा सा एज है, उनकी हाइट ज्यादा है तो उनको बाउंस ज्यादा मिलता है, और पाकिस्तानी टोटल क्वालिटी है सीम और स्विंग पे। अगर उनको बाउंस ज्यादा मिलता है तो ये तो हमारे बैट्समैनों के लिए तो प्रॉब्लम है। हमारा क्योंकि हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारी जो पिचेस हैं उस पर वैसे ही बाउंस कम है। ऑस्ट्रेलियंस इस चीज़ को नज़र में रखते हैं क्योंकि उनके वहाँ की पिचेस में बाउंस भी ज़्यादा होता है। जफर भाई, जिस पिच के ऊपर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है उस पर आपको लगता है कि मुझे जिस तरह से बताया जा रहा है ग्रीन विकेट है, वो ग्रीन के साथ साथ उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन क्या वो पिच इतनी हार्ड है कि ये ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं? क्योंकि ऑफ द पिच जब आके बॉल करते हैं तो फिर बाउंस मिलता है। ऑब्वियसली अगर हार्ड है, मतलब हार्ड होगी तो वो बैटिंग ट्रैक की तरफ चली जाएगी, भले उस पर हल्की सी घास भी हो, लेकिन घास उसी वक्त विकेट पे छोड़ते हैं जब उसकी बेस थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, क्योंकि नहीं तो फिर बॉल ग्रिप करती है, जिसकी वजह से बैट्समैन को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। आजकल ये बॉल जो है वो सिलाई से नहीं पकड़ते, ज्यादातर दूसरी तरीके से पकड़ रहे हैं, उससे भी थोड़ा बाउंस ज्यादा मिलता है, लेकिन बड़ा अनइवन बाउंस रहता है क्योंकि जिस वक्त पेट पड़ता है बॉल का जो सेंटर पड़ता है, कभी तो सिलाई पड़ जाती है, कभी पेट पड़ता है, तो उससे डिफरेंट बाउंस है। तो ये अब बैट्समैन के लिए, लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने, इसमें नोटिस करें कि इंडियंस ने टोटल बॉलिंग की है सीम से, जिसकी वजह से उनको मूवमेंट मिली है, और जो टीमें डरती हैं कि हमारे खिलाफ रन ना बने वो क्रॉस सीम पकड़ लेते हैं, वो क्रॉस सीम पकड़ लेते हैं। इंडियंस का फियर वहां आपको नजर आ रहा है, पेट से उसी वक्त आप बॉलिंग करते हैं जब आपको मुझे ये डर हो कि हमारी लाइन लेंथ खराब हो। मुझे क्योंकि अगर अपनी बॉलिंग पे उबूर हासिल है और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्विंग कहाँ जा रहा है, मैं मारूंगा बॉल तो ऊपर आएगा नहीं आएगा, तो मैं क्रॉस सीम नहीं पकड़ूंगा, मुझे ऐसा लगता है। 350 पौने 400 रन बन रहे हो ना, तुम भी सोच के जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, रन बहुत बन रहे हैं। ऐसा ना, कल पाकिस्तान फेवरेट है?
जी पाकिस्तान बिल्कुल फेवरेट तो होगा, लेकिन ये अब आप देखिएगा जब इंडिया का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आप ये देखें जो मिचेल स्टार्क वगैरह थे इन्होंने इतने बाउंसर करे ही नहीं, ना रोहित शर्मा को इतने अरे बाउंसर आईपीएल खेल रहे हैं, मैं बता तो रहा हूँ, तो मान ही नहीं रहे हो। बाउंसर उन्होंने इतने करे ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान पे कल खूब बाउंसर्स होंगे क्योंकि हम एक्सपोज इतने बुरी तरीके से अब होंगे, कल देखें आप, कल टप्पे देखें आप, वो बोलेंगे कल वार्नर के रन देखिएगा, बोलेंगे पाकिस्तान से मैच है बाउंसर करो कल और शुरू में विकेट गिराओ। यह भाई जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से बॉल टैंपरिंग इशू में फंसे थे स्मिथ और वार्नर, उसके बाद चीटर की आवाजें इंडिया के मैच में लग रही थी, इंडियन क्राउड, तो कोहली गए थे और जाके अपने क्राउड को खामोश किया था कि ऐसा ना करें। सरफराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी कि प्लीज मैं अपने शायकीन से अपील करता हूँ चीटर ना कहें, वो माजी की बात हो गई। तो अच्छा फैसला सरफराज का, अच्छा सरफराज का फैसला बहुत अच्छा है। ये स्पोर्ट्स में ऐसी बात करनी नहीं चाहिए कभी भी। वो तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझ के खेलना चाहिए, कोई मुल्कों की लड़ाई नहीं हो रही है, ये स्पोर्ट्स है। ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद है भाई, अभी ऑस्ट्रेलिया हुई की सीरीज भी याद थी, है। इंडियन आर्मी की कैप पहनी थी, तीनों मैच हार गए, उसके बाद वो ग्लव्स पहन के आ गए धोनी भाई। वो तो बड़े फेनेटिक किस्म के लोग हैं, अल्लाह माफ करे। इनको तो मैं कभी नहीं बोलूंगा जिंदगी में उनके लिए दुआ करूंगा नहीं कभी वो जीते टीम, इसलिए कि इस तरीके से स्पोर्ट्स में ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए और इससे लोगों के अंदर नफरतें पैदा होती है, मोहब्बतें पैदा नहीं होती है। इससे लॉन्ग टर्म तो चीज बहुत ये लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी टीम को वहाँ कैप पहना रहे हैं, ये पहना रहे हैं, कोई तरीका ग्लव्स पहन के जा रहे हैं, धोनी साहब से बिल्कुल ऐसा लगता है कि अनएजुकेटेड टीम है, इनको पढ़ा लिखा ही नहीं है, स्पोर्ट्स का आपको रूल्स ही नहीं पता और आप स्पोर्ट्स खेलने आ गए हो। आईसीसी का बच्चे को सलाम करता हूँ ना, देखो कितनी आईसीसी का अनएजुकेटेड टीम है और आप कहते हो इंडिया पढ़ा लिखा, कहाँ से पढ़ा लिखा, नहीं तो यही नहीं पता कि आईसीसी वो अभिनंदन यहाँ पकड़ा जाता है, उसकी जर्सी बना देता है, उसकी जर्सी बना देते हैं। इंडिया सिर्फ बॉलीवुड के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो कप लेके जा रहा है, बॉलीवुड ये बॉलीवुड अच्छा है, इसमें कप लेके जा रहा है, अच्छा बॉलीवुड देखिए एक ऐड चल रहा है, देखा है वो? बिल्कुल देखा है। अच्छा वो अभिनंदन बनाए हुए वो चाय का कप लेके साथ जा रहा होता है, कहता है भाई इधर कप तो रख के जाओ। टॉस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली क्रूशियल होगा। अच्छा, अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो आपके पास चॉइस है। चॉइस है, करें क्या वैसे आपके ख्याल में? इसमें वो सबसे कंडीशन देख के बॉलिंग करें, क्लाउड करता है, आपको कंडीशन देख के बात होगी। क्योंकि बारिश भी है तो इस वजह से मेरे ख्याल में सेकंड बैटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट prefer है। रहेगी। नंबर 2, अगर शॉर्टर फॉर्मेट में हम चले गए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज्यादा एज है, ज्यादा है इस वजह से कि हमारे प्लेयर्स इस वक्त जो डोमिनेट कर रहे हैं फॉर्म दुनिया अच्छी क्रिकेट है, में, फॉर्म अच्छी है। वो 2020 हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ठीक है। मैचेस थैंक यू जीते वेरी हैं। मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोडक्शन टीम ने कहा कि अब हमें प्रोग्राम खत्म करो। थैंक यू वेरी मच याया पुलानी भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वर्ल्ड कप और हम सब आपकी आमद के बाद जो है वो हमें अच्छा लगा कि हम सब बैठ के बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच तौकीर खालिद, थैंक यू वेरी मच सैयद एहसन इकबाल, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ये रजिस्टर होकर आए थे वर्ल्ड कप और हम सब, ये है हमारा शो। सगीर भाई थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। हुरैना थैंक यू बेटा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू जफर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एंड विश यू अ वेरी गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इंपॉर्टेंट मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बारिश के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर बारिश नहीं होती तो फिर आपने बरसना है ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर, और ऐसा बरसना है कि हम सब देखें, क्योंकि आप बरसने की तैयारी करेंगे तो हमें उम्मीद होगी कि 16 तारीख को इस बार आप ऐसा बरसेंगे कि जो एक तारीख बनी हुई है भारत के खिलाफ, हम वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीते, इस बार इंशाअल्लाह ज़रूर जीतने में कामयाब होंगे। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। वर्ल्ड कप और हम सब, आप रजिस्टर हो सकते हैं, आप कॉल पे आ सकते हैं। कल 10 बजे आपको फिर मौका होगा, कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।